गुड मॉर्निंग मित्रों, मेरे विद्यार्थियों। आप लोगों को जैसा कि पता है कि इंटरमीडिएट की जो परीक्षा 2022 में हुई है उसका मैं सॉल्यूशन आप लोगों को देने के लिए रिकमेंड किया है। तो इसके पिछले वीडियो में हमने अलजेब्रा के सभी प्रश्नों को हल किया था। अब आइए आज हम रिलेशन फंक्शन जो इंटरमीडिएट के पहला चैप्टर मैथमेटिक्स का आता है उसका मैं आप लोगों को प्रश्न को हल करके बताता हूँ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको रिलेशन फंक्शन में जो सबसे पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है आपके क्वेश्चन पेपर में 2022 के, उसको मैं देखता हूं कि कौन सा प्रश्न आपको दिया है। तब तक मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं कि इस चैनल पर आपको 2022 के सभी प्रश्नों का हल मैं एक एक चैप्टर करके आप लोगों को उपलब्ध करा रहा हूं। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि मैं पिछले वीडियो में बता दिया हूं कि सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल कर रहा हूं, इसके बाद मैं अगले जो लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनको मैं हल करूंगा। तो विद्यार्थियों, आइए सबसे पहले रिलेशन फंक्शन के जो प्रश्न आपके परीक्षा में आए हुए हैं 2022 के, उसको मैं आपको हल करके उसका आंसर बताता हूं। तो मैं सबसे पहले हमें प्रश्न मिला है जो कि लिखा हुआ है कि 2 tan इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू व्हाट। इसका हम लोगों को हल करना है कि 2 tan इनवर्स 1/2 का क्या आंसर होगा। तो आपको पता है कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लोग हल करेंगे। यहाँ x का मान 1/2 है, यहाँ पर भरेंगे कि tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 और 1/2 का होल स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो tan इनवर्स आपको 1 ऊपर हो जाएगा और 1/4 नीचे हो जाएगा। tan इनवर्स 4 एलसीएम होगा तो 4 माइनस 1 यानी tan इनवर्स 1/3/4। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/3, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। अब ये आपका एक प्रश्न था कि इतना tan इनवर्स 1/2 का क्या होगा इसका उत्तर। तो इसका उत्तर हो गया tan इनवर्स 4/3। अब चलिए इसके आगे हम देखते हैं कि आपका रिलेशन फंक्शन से कौन सा प्रश्न दिया है। तो विद्यार्थियों, अब जो अगला प्रश्न आप लोगों को है वह रिलेशन फंक्शन से कि लिखा हुआ है क्वेश्चन कि tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13, इसका मान आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आइए इसको बनाएंगे कैसे। तो इसको बनाने के लिए सूत्र है, फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये फार्मूला इसका लगेगा कि tan इनवर्स x प्लस y 1/xy। यह फार्मूला इस प्रश्न को कंप्लीटली रूप से हल करेगा। देखिए कैसे। tan इनवर्स x के जगह 1/7 है, y के जगह 1/13 है। 1 माइनस 1/7 इंटू 1/13। tan इनवर्स 7 और 13 का एलसीएम लेंगे तो 91 होगा, और यहाँ 13 प्लस 7 यहाँ भी 91 हो जाएगा। तो 91 माइनस 1 यह कैंसिल हो गया। tan इनवर्स आप इसको जोड़ सकते हैं तो 20 और ये 90,
जिसको हम काट देंगे, कैंसिल करेंगे तो 2/9, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में इसका उत्तर दिया हुआ है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन ये था कि tan इनवर्स 1/7 और tan इनवर्स 1/13 यानी 1/13 का मान क्या होगा। तो उसका आंसर आ गया कि tan इनवर्स 2/9। इस प्रकार आपको मैं जो भी आपको प्रश्न बता रहा हूँ, ये सभी प्रश्न आपको मैं बाय फार्मूला बाय उसको हल करके बता रहा हूँ कि इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए फिर आगे देखते हैं कि आगे आपके प्रश्न पत्र में कौन सा प्रश्न आपके फलन से दिया हुआ है, फंक्शन से दिया हुआ है। तो देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पर एक प्रश्न आपको दे रखा है क्वेश्चन कि कॉसेक इनवर्स 2 का मान क्या होगा। कॉसेक इनवर्स 2 का मान क्या होगा। तो आप इसको देख सकते हैं कि कॉसेक इनवर्स 2 का मान मतलब कि कॉसेक में 2 कितने डिग्री का मान होता है। तो आपको पता है कि कॉसेक में 2 मान 30 डिग्री का होता है। कितना का होता है? 30 डिग्री का। लेकिन आपके किताब में आपके प्रश्न पत्र में 30 आंसर नहीं है, 30 डिग्री है। डिग्री हमारा कोण मापने का जो है एसआई मात्रक नहीं है, रेडियन है, इसलिए इसे रेडियन में जब चेंज करेंगे तो π/6 हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया कि कॉसेक इनवर्स 2 का मान, तो इसका आंसर हो जाएगा π/6, जो कि आपको सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। आइए देखते हैं फिर आपको कि आगे आपका प्रश्न क्या दिया हुआ है। तो अगला प्रश्न आपका है बहुत ही आसान फार्मूला है। एक फार्मूला है जिसको आप जानेंगे तो उसका उत्तर बिना बनाए हुए आप हल करेंगे। यहाँ पर दे रखा है कि tan इनवर्स x और प्लस cot इनवर्स x का मान हमारा क्या होगा। तो विद्यार्थियों, अगर आपने इस चीज़ का अध्ययन इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन कहें, जो भी कहें, इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन भी इसके चैप्टर का नाम है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन भी इस चैप्टर का नाम है। अगर इसको आपने पढ़ा है तो इसका फॉर्मूला ही होता है π/2। तो आपका आंसर π/2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको मिलेगा। ये क्वेश्चन आपका ये आंसर हो गया। फिर आपको देखना है कि आगे आपके फंक्शन जो चैप्टर है उस फंक्शन चैप्टर से आपका कौन सा प्रश्न आया है। तो एक प्रश्न और है जिसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न जो है आपका, वह प्रश्न है कि साइन इनवर्स 3/5 और साइन इनवर्स 12/13 इसका मान आपसे मांग रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का मान जो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह आपका फार्मूला होता है। अब इस पर हम सेट करेंगे इसको कि साइन इनवर्स x यानी 3/5 रूट अंडर 1/12/13 का होल स्क्वायर प्लस 12/13 और 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। अब इसको हम हल करते हैं और हल करके आपको देखते हैं कि कितना आंसर आएगा। तो जो फार्मूला आपको मैथमेटिक्स फार्मूले का चीज़ है,
जितना फार्मूला आप याद करेंगे उतना ही प्रश्न को आप हल करेंगे। सारा जितना मेथड है उतना जानने के बावजूद भी अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप नहीं कर सकते हैं। तो 3/5 हो गया और इसके बाद इसके अंदर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो 144 169 और 12/13 1 - 9/25। तो साइन इनवर्स आपको 3/5 और 169 लघुत्तम होगा 144, 12/13 लघुत्तम यहाँ पर 25 लेना है एलसीएम, 25 - 9। अब थोड़ा यहाँ पर देख सकते हैं कि 3/5 हो गया। इसको जब माइनस करेंगे तो 25 25 आएगा जिसका वर्गमूल 5 और इसका 13, ये 12/13 हो गया। जिसको इससे माइनस करेंगे तो 16 का 4 अब 5 हो जाएगा। अब इसको हम 5 से 5 काट देंगे तो साइन इनवर्स 3/13 वहाँ से नहीं कटेगा, 13 × 5 = 65। तो अब आइए इसको एलसीएम लेते हैं। 65 तो 13 × 5 = 65, तो 3 × 5 = 15 और 48। तो इसका साइन इनवर्स आपको 8 × 5 = 13 के 3 हाथ में 1 4 1 5 1 6 यानी 63/65 इसका आंसर हो गया। साइन इनवर्स 63/65 जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो आपका ये क्वेश्चन था कि साइन इनवर्स 3/5 और प्लस में साइन इनवर्स 12/13 का मान क्या होगा। तो इसका आंसर यहाँ पर आ गया। अब आपको देखते हैं कि आपके प्रश्न पत्र में और फंक्शन से कौन सा प्रश्न दिया है, फिर उसको हम बनाते हैं। तब तक के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपसे एक अनुरोध है कि इस चैनल पर बने रहे और जितने भी आपके मित्र सहपाठी जान पहचान के लोग हैं उनके बीच हमारे चैनल को शेयर करें और उन्हें इस चीज़ को प्रोत्साहित करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें और नियमित इसका वॉच करें। तो देखते हैं कि फंक्शन से आपका कौन सा प्रश्न आया है। तो इसके बाद फंक्शन से प्रश्न लगभग आपको इतना ही पूछा गया है। इस बार की परीक्षा में फंक्शन से इतना ही प्रश्न आपका आया था, जो कि केवल एक ही चैप्टर से आपका यह सब प्रश्न था। तो जितने भी फंक्शन से प्रश्न थे आपको मैंने हल कर दिया। फिर अगले वीडियो में हमने आपको दूसरा चैप्टर का चैप्टर वाइज इसलिए बना रहा हूँ, चैप्टर वाइज बता रहा हूँ कि ताकि आपको जब भी पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ महसूस होगा कि हमें किस चैप्टर से बिहार बोर्ड में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित जो की जाती है इंटरमीडिएट की परीक्षा, उसमें आपको कौन सा चैप्टर से कितना प्रश्न पूछता है और किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, इस चीज़ के बारे में आपको पता चलेगा। बनाने के लिए मैं सभी प्रश्न को एक साथ बनाकर 2 घंटे से 1 घंटे 2 घंटे जितनी की वीडियो होंगे मैं डाल सकता हूं, लेकिन हम अपनी सोच से इसलिए चैप्टर वाइज बनाता हूं कि ताकि आपको ये फ़ायदा हो सके कि इसमें कितना प्रश्न किस चैप्टर से आता है। तो विद्यार्थियों इसको देखें और जो भी आपको कमी नज़र आता है उसको कमेंट में दें। धन्यवाद।